मिले हो तुम हमको, आह बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। आप कहेंगे क्या बात है सर जी, बाप रे इतना मेलोडी मेलोडी हो रहे हैं आप। क्या कहें, हमको खाली ख़याल आता है ना कि अब चलना है आपसे मिलने के लिए। अपने दोस्त दोस्तिनी हमरे गोलगप्पा जिलेबी हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन से हमको मिलना है। मन हमरा हो जाता है गदगद, रोमांटिक रोमांटिक, एकदम ब्यूटीफुल सॉन्ग सब सूझने लगता है। हमके काहे ने स्वागत किया जाए आपका इसी से, क्या कहते हैं। अब वैसे भी आप हमरे लिए बहुत यूनिक हैं, खास हैं। अब बड़े नसीब से मिले हैं, आप लोग हमको बहुत प्यारे हैं। इसीलिए ये गाना जो है आपके लिए था, है कि नहीं? हाँ, तो हमरे भौकाल टाइगर टाइग्रेस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? मजा में एकदम टकाटक फर्स्ट क्लास गुलाब खास। स्वागत करते हैं हम आपका जोरदार एक बिहारी सब पे भारी परिवार के क्लास में। आप देखिए, जो हमको सुन रहे हो तो ठीक है, देखिए कोई मोहल्ला में क्रिकेट गिल्ली डंडा या कित कित तो नहीं घर में कोई खेल रहा है, जल्दी से आवाज़ दे दीजिए, कहिए दौड़ के कूद के फान के जल्दी चले आएंगे। काहे कि हम लोग शुरू करने वाले हैं जबरदस्त करंटवा के साथ में का अफेयर। छोड़ेंगे नहीं, ससुरा को बहुत परेशान किया रहता है हम लोग को। लेकिन इससे पहले कि उसके साथ हम लोग हो जाएं शुरू, एक ठो हमारा सवाल है आपसे। जानते हैं का सुबह सुबह जब मन करता है ना उठने का, अलार्मवा लगाते हैं, लेकिन क्या होता है, मन करता है 1 मिनट आरो, 2 मिनट आरो, 5 मिनट आरो सूत जाए फिर उसे। जहाँ 1-2 मिनट सूते कि बस लगे दरबंद 1-2 घंटा निपट लेते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं, काहे करते हैं भाई। ऊपर से बड़का जुलुम तो आरो कि दुरवा में अगर लगा के रखे हैं अलार्म वाला, पहले तो मोबाइलवा रखेंगे बगले में कि सुत जाए पकड़ के, फिर से बंद करके दुरवा में रखते हैं तो जाके टिप देते हैं, आके सुत जाते हैं। तो हमारा सवालवा ये है कि आप ऐसा जुलुम तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कीजिएगा। नींदवा जो ससुरा है बहुत बहुत भौकाल है, बहुत भौकाल, सुता सुता के जान मारेगा आपका। वो कहते हैं ना, हमरे बाबा हमको बचपन में वो बहुत बढ़िया बात सिखाए थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कि हमरे मुसाफिर साहब अब जाग जाइए, सुबह हो गया है। कौन सा सुबह? अरे भैया, उस नींद से जाग जाइए जो हम लोग को गलत रास्ता पर लेके जा रहा है। बढ़िया रास्ता पकड़िए। अब टाइम कहाँ बच्चा है जो इतना सोएंगे, सो के जो जो सो जाए वो खो गया, जो जाग गया सो बूमा बूम हो गया, है कि नहीं? तो आपको हमको मिल के मचाना है धमाल, करना है बवाल। और जब हम बवाल करेंगे ना, तो आप बन के भौकाल अपने नाम का डंका बजा डालिएगा पूरे दुनिया में, है कि नहीं? अब चलिए, इससे पहले कि हम लोग शुरू हो जाएं, करंटवा के ज्ञान के समंदर में कूदी मार दें, अपना करोड़िया करोड़िया मुस्कान हमको दे दीजिए। ऐसे तो आप मानिएगा नहीं, तो लीजिए कुछ सुना डालते हैं हम आपको। सुनिए 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 सुनिए, एक तो जबरदस्त चीज सूझा है हमको। होता क्या है, एक बार आप तो जानबे करते हैं हम भक्त लोग कितना बदमाश होते हैं। पहुंच गए भगवान के दरबार में, मंदिर में। एहो भगवान, हमको ईद दे दीजिए, हमको उद दे दीजिए, हमको उद दे दीजिए, उल जलूल बात करते रहते हैं। एक ठो ऐसे ही पहुंचा पगला, क्या बोलता है जाके भगवान को
ए हो भगवान, भारत से अमेरिका तक रोड बना डालिए, हमको जाना है, एरोप्लेन में हम नहीं चढ़ सकते, हमको डर लगता है, हमको रोडे से जाना है। भगवान बोले देखो, जुल्म वाला बात मत करो, ये काम नहीं हो सकता है, बहुत भारी काम है, कुछ और मांग लो तुम। अच्छा कुछ और, एक काम कीजिए, हमको कोनो ऐसा गर्लफ्रेंड दिला दीजिए जो ज़्यादा खर्चा नहीं कराए हमसे, जो हम कहें वो चुपचाप सुन ले। भगवान कहते हैं अब बता बेटा, यहाँ से अमेरिका तक सिंगल रोड बनाए, डबल रोड बनाए कि 4 लेन का रोड बना दे तुम्हारे लिए, बताओ। जय हो जय हो जय हो। आइए अब हम लोग कच्चू कच्चू बढ़िया पढ़ के आज शुरू हो जाते हैं दनादन। आइए देखिए क्या लिखे हम आपके लिए। ये जबर भी देखा है, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। क्या है ये? भाग मिल्खा भाग फिल्म आप देखे हैं, उसमें क्या होता है कि सालों का मेहनत करते हैं मिल्खा जी, ओलंपिक में जब पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया, अंतिम में 5 दिन वो गुड़ गोबर कर देते हैं, कोनो दूसरे प्रोग्राम में लग जाते हैं, जिस वजह से उनका सालों का मेहनत बेकार हो जाता है खाली 5 दिन के चक्कर में। और क्वालिफाई भी नहीं कर पाता, यहाँ तक कि उनको जो कि दौड़ने में शेर थे, उनको दौड़ने में दर्द हो रहा था। बताइए, दो तरीके से का बात कह रहा है इसमें। एक तो ये हो गया कि शुरुआत कीजिए तो ख़त्म करके रुकिए, बीच में मत रुकिए। और दूसरा कहा कि छोटा छोटा गलती से कभी कभी बहुत बड़का बात मिस्टेक हो जाता है। हम लोग सोचते हैं छोटका गलती करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं भैया, शुरुआत जो है, बड़का बड़का जो गंदा आदत लग जाता है हम लोग को, उसका शुरुआत छोटे से होता है कि नहीं होता है। ये बात सबका ध्यान रखिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार के जो आप हमारे दोस्ती में हैं, हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे गोलगप्पा जिलेबी, आपके साथ कभी ऐसा जुल्म हो जाए। नहीं नहीं नहीं, आपका मुस्कान जो है ना हमको बहुत प्यारा है, हमेशा खुश रहिएगा, ऐसा ही कीजिएगा, है कि नहीं। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब बढ़ते हैं। तो आज करंटवा के साथ हम लोग कौन सा अफेयर करने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक है। एक तो बतियाएंगे पहला खालिस्तान पर, दूसरा है ग्लोबल डेप्थ, ये बढ़ गया है, इंक्रीज। तीसरा है ट्रू नेट, ट्रू नेट। खालिस्तान, आप तो बुझ ही गए होंगे कि इस पर हमको काहे बतियाना है। देखिए, कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कर दिया है गुड़ गोबर, महा गुड़ गोबर काम किया है। इतना बढ़िया रिलेशन हम लोग का चल रहा था, दिया बंटा धार करके खचड़वा पगला ने कहा बोलता है। वहाँ पे एगो खालिस्तानी, आप तो जानते हैं खालिस्तानी मूवमेंट वहाँ पे बड़ा एक्टिव है। पहले शुरुआत यहीं से करते हैं, नहीं नहीं पहले वो निजवे बता देते हैं तब बढ़िया रहेगा। हाँ, हुआ का वहाँ पर एक ठो हरदीप सिंह निजार, जो कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स का नेता था, उसको कोई उड़ा डाला, टपका दिया उसको। अब कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, बताइए, कोई फालतू आदमी बोलता है तो समझ में आता है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है कि भारत का जो गवर्नमेंट है उसका कोई एजेंट मरवा डाला उसको। हाय तेरी की पगला खोपड़ी है कि नहीं रे तुमको। इंटरनेशनल लेवल पे भारत के बारे में तुम ऐसा बोलेगा, क्या सोचा था बदले में तुमको रसगुल्ला जिलेबी खिलाएंगे इधर से का। पगला ने भारत तो दिया बूमा बूम जवाब।
यहाँ से वहाँ उसका आदमियों को यहाँ से हटा दिया, वीजा भी कैंसिल कर दिया बहुते सारा। तो बात आया का, ये आपके लिए जरूरी नहीं है ये न्यूज। यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए का जरूरी, आपके लिए जरूरी यहाँ पे हो जाता है खालिस्तान क्या है। ये न्यूज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, तो बेसिक जानकारी यूपीएससी घुस के पूछता है। ये थोड़े पूछेगा कि किसका मर्डर हो गया वहाँ पर, उसमें यूपीएससी को कोई इंटरेस्ट नहीं ना। घुसता है नीचे, जमीन में उतरता है, अंदर गहराई में। गहराई में क्या है कि खालिस्तान क्या है, काहे इतना बूमा बूम है ये खालिस्तान खालिस्तान सुनते रहते होंगे आप, ये है क्या। दरअसल देखिए, खालिस्तान जो है एगो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। का सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सेपरेटिस्ट का होता है अलगाववादी, अलग थलग, जिसको अलग थलग काटने छांटने में भरोसा रखता है कि उससे उसको अलग कर दो। घर बार सब में सुनते होंगे आप, सास बहू का झगड़ा चलता रहता है, बेटवा को सब सिखाता है, अरे बेटवा तुम्हारी जो पत्नी है ना वो हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, टाइम पे खाना नहीं देती है हमको, तुम उसको जाके डांटो। अब बेटा पहुंचा अपनी जोरू के पास में, अब जोरू कहती आपकी मम्मी हमको बहुत उल्टा सीधा सुनाती है, हमारे घर वाला सब के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती है। अब बेचारा बीच में इधर जाए कि इधर जाए डोल रहा है ऐसे ऐसे। तो वैसे ही अलग अलग घरों में फूट डालने वाला बहुत है। एक ठो तो अंग्रेजवा सब फूट डालो राज करके गया। वैसे ही एगो ई मूवमेंट इजाद हुआ। तो खालिस्तान मूवमेंट का था सेपरेटिस्ट, क्या करना चाहता था, ये चाहता है, इसका जो एजेंडा है मेन, ये चाहता है कि सिख लोग जो है उसके लिए वो अलग देश चाहता है। भारत में एक अलग स्टेट नहीं, ये चाहता है सिख लोग का जो है एगो अलग देश से हो। वो तो भारत से पंजाब वाला एरिया, हिमाचल हिमाचल वाला एरिया, हरियाणा वाला एरिया, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है, आज़ादी के टाइम में जब अथी हुआ था, जब हम लोग पार्टीशन हुआ था, अलग हुए थे, तो थोड़ा पंजाब का भाग उधर भी था, वो सब एरिया मिला के वो अपना एगो अलग देश बनाना चाहता है। कहता है हम सब सिख लोग यहाँ रहेंगे, हमको भारत में नहीं रहना। यही है, अलग करना चाहता है भारत से, ये इसका एजेंडा था। कौन गुड़ गोबर का दिमाग इसमें लगा हुआ था, कौन ऐसा भौकाल बात सोचा था कि ऐसा करेंगे। एगो था पगलवा, सोचा कि यहाँ से जाएंगे, अरे बाप रे बाप रे, लंदन घूमेंगे। गया लंदन घूमने के लिए, नाम का था जगजीत सिंह मोहन। 1980 में गया, मई 1980 में, मई 1980 में पहुंच गया लंदन घूमने के लिए। अब भैया लंदन घूमने गए तो लंदन घूमते, वहाँ पता नहीं लगता कहीं दारू वारू पी लिया होगा, पगला गया होगा, क्या बोलता है कि अब हमको खालिस्तान बनाना है, वहीं से वही अनाउंस किए थे। तो ऐसे खालिस्तान जो है वो नेतृत्व में आया मई 1980 में। जगजीत सिंह मोहन नाम का एगो गुड़ गोबर गया था कहाँ, लंदन, और वहाँ जाके अनाउंस कर दिया था खालिस्तान बन गया। और उसी के बाद ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ठीक है, ये आपको जाना था कि खालिस्तान आखिर है क्या। अब मूवमेंट सुनिएगा ना तो समझ जाइएगा कि क्या है, काहे भारत इसको पसंद नहीं करता। भारत से तुम अलग कर दोगे भाई तो भारत पसंद करेगा क्या। जैसे पाकिस्तान, पिल्ला पाकिस्तान, वो क्या करना चाहता है कि हमारा जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है। अरे का बुझे हो रे, खचड़वा चोटवा कहेगा, तो कश्मीर हमारा भारत का ताज सरताज, तो उसको लेके चल देगा। हम लोग घूमेंगे कहाँ पे, हम लोग नाच किस पर करेंगे। हम लोग जाते हैं वहाँ वैष्णो देवी घूमते हैं, बर्फ़ में खेलते कूदते हैं, गुलमर्ग का बहार लेते हैं, डल झील में नहाते हैं, तू लेके चल देगा ससुरा कहेगा, का बुझाए रे। तो ये था खालिस्तान आपका, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं इस पर। न्यूजवा में था कि ग्लोबल डेप्ट जो है वो इंक्रीज कर गया।
इसका बात करें तो करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के अंतर्गत ये टॉपिक आपका आता है। पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के हिसाब से कि खालिस्तान का है ऐसा, या फिर मेंसवा में इस तरह से पूछ देगा, हो सकता है कम्युनलिज्म वाला जो पार्ट है सोसाइटी का आपका GS1 में, उसमें पूछ सकता है कि खालिस्तान मूवमेंट इतना एक्टिव है तो इससे भारत का जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस यूनिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, केस स्टडी भी बन सकता है इस पर। ई वाला जो टॉपिक है आपका, ई इकोनॉमी का टॉपिक है। ई जो है ई प्रीलिम्सवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो ग्लोबल डेब्ट बहुत बढ़ गया है दुनिया में। रिपोर्ट आया एक ठो न्यूजवा में, आज के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ गया कितना? $307 ट्रिलियन। बाप रे बाप, बूमा बूम भौकाल मचा दी। इतना तो कोनो देश का GDP भी नहीं है जितना कि कर्जा लेके बैठा है पूरा दुनिया। बताइए, बढ़ गया। आपको इससे मतलब नहीं है कि बढ़ गया, कितना से बढ़ा, नहीं बढ़ा। ये बात आपको समझना जरूरी है। इसका बेसिक घुस के इसमें खोपचा में इसको ले जाके समझना है कि बढ़ गया तो इससे दिक्कत क्या है। इसको भारत के संदर्भ में आपको समझना है। UPSC ऐसा ही गोला दागेगा कि ग्लोबल डेब्ट बढ़ गया, या मान ली इंडिया का डेब्ट बढ़ गया इतना, उससे का इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर। या अगर देश ग्लोबल के आधार पर ही पूछेगा ग्लोबल डेब्ट बढ़ गया तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमी पर, इस तरह से क्वेश्चन प्रीलिम्सवा में UPSC दाग सकता है। आइए हम लोग राइफल लेके तोप लेके शुरू हो जाते हैं इसके साथ। का है रे तुम, इतना कर्ज काहे बढ़ गया? आप सोचिए, एक तो सवाल हम आपसे पूछते हैं, आप सोचिए अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाए, मथुआ पे बोझ बढ़ जाए, तब बताइए आपको का परेशानी होगा। सोचिए जरा 2 मिनट। का बहुते आदमी EMI पे खरीद लेता है, कौन सी भर रहे हैं, EMI भर रहे हैं। बाप रे बाप, वो लूटे जा रहे हैं, हम लूट रहे हैं। हाँ? लूटो लूटो रे साजना, लूट गए हम तो पहली मुलाकात में। आँख उठी, अरे भैया आँख नहीं उठी, तूहे उठ जाए हो, कर्जा लेना बंद कर। तो आप तो समझते हैं कर्जा लेने से क्या परेशानी होता है, समझते होंगे। चलिए अब समझते हैं भारत के संदर्भ में इसको। मान लीजिए, पहले हम ये बता दें उससे पहले कि ग्लोबल डेब्ट है क्या। इसमें गवर्नमेंट जो डेब्ट लेती है, सब देश का, आप सब अपना देश का जो गवर्नमेंट वो डेब्ट लेती है, वो डेब्ट माने कर्जा लेती है, घर में लेती है, दुनिया से लेती है वो कर्जा, प्लस प्राइवेट पार्टी जो लेता है कर्जा, प्राइवेट इंडस्ट्री सब अपना जो भी प्राइवेट पार्टी, और तीसरा इंडिविजुअल लोग, सिंगल इंसान लोग, हम लोग आप लोग जैसे कर्जा लेते हैं। ये तीनों को मिला देंगे तो डेब्ट होगा पूरा कंप्लीट। सरकार काहे लेती है कर्जा इतना? तो सरकार लेती है कर्जा, मान लीजिए बहुत सारा प्रोजेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करना है, अनाउंस करती है, बजट में सुनते होंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे। अब कर दी, लेकिन उसको जो उसका जो सरकार का इनकम है, सरकार टैक्स लगाती है, उसको इनकम आता है वहाँ से, उतना अयबे नहीं किया जिससे कि वो प्रोजेक्ट सारा फुलफिल हो सके। तो उसके लिए प्रोजेक्ट फुलफिल हो सके वो दुनिया से कर्जा लेती है, बाजार से कर्जा लेती है, ताकि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके, पॉलिसी को लागू किया जा सके। और साथ में और इसके अलावा मान लीजिए पहले से वो कर्जा लेके बैठी है सरकार, अब पहले से लेके बैठी है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, मानी तब वो तो भरना है। तो दोनों बात, या तो नया प्रोजेक्ट लगाएंगे, या नहीं तो पहले का जो कर्जा है उसका ब्याज भरेंगे, उस कर्जा को निपटाएंगे, उसके लिए भी लेती है। इसके लिए सरकार कर्जा लेती है। प्राइवेट पार्टी काहे लेती है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमको नया प्लांट लगाना है, नया इंडस्ट्री लगाना है, पैसवा कमाना है, सबको लूटना है, इसके लिए इंडस्ट्री से पैसा लगाती है प्राइवेट पार्टी। और तीसरा का इंडिविजुअल, हम लोग
हम लोग काहे लेते हैं कर्जा? अरे कोनो ज़रूरत का सामान है, कछु खरीदना है, कोई ज़रूरत के सामान के लिए ले, जैसे किसान सब अपना खेतवा में अनाज उगाने के लिए नुकसान हो गया तो उसका भरपाई के लिए, कोई अपना कर्जा निपटाने के लिए छोटा-मोटा, किसी को गाड़ियाँ खरीदना है, मर्सिडीज़ में बैठना है, उसके लिए लैम्बोर्गिनी में लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, उसके लिए। आरो का होता है, कोई पढ़ाइयों का लोन लेता है, घरों का लोन लेता है, अलग-अलग कैटेगरी है इंडिविजुअल का अपना जो भी हो। तो ये 3 तरह का लोन होता है, डेब्ट होता है। अब मान लीजिए कि भारत पर कर्जा बहुत बढ़ गया, तो अब का होगा हो दादा? अब भारत कहेगा मीटिंग चलेगा ऑफिस में गवर्नमेंट का, ए हो दादा सुनते हैं कर्जवा माथा पे बहुते बढ़ गया, का करें हो दादा, अब का होगा? बाप रे, कर्जा बढ़ गया, बाप रे। अब तो कर्जा को निपटाने के लिए हम लोग को और कर्जा लेना पड़ेगा, तो हम लोग को माथा पे और कर्जा चढ़ जाएगा। पहले से था, अब उसको लेने के लिए कर्जा लिए, मिटाने के लिए कर्जा लिए, फिर से कर्जा। तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट के लिए इंटरेस्ट आप पे बढ़ता जाएगा, पहला तो ये दिक्कत। ठीक है, अब कर्जा लिए आप, इंटरेस्टवा बढ़े जा रहा है, अब आप बाहर से और लोन ले रहे हैं, आपका और इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आप इस चक्र में फंस जाएंगे, कर्जा के चक्र में फंस जाएंगे। ठीक है, फंस गए। अब होगा का इससे? आप कर्जा लिए, अब उस पैसा को हम मार्केट में पटकेंगे, पॉलिसी लगाएंगे ना। हो सकता है उसको निपटाने के लिए हम नया करेंसी भी छापें। तो नया करेंसी आप छापेंगे या मार्केट में इतना पैसा पुश करेंगे तो मार्केट में पैसा बहुत हो जाएगा। अब बहुत पैसा हो जाएगा तो उससे क्या बढ़ जाएगा? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगा। काहे कि आदमी लोग के पास बहुत पैसा आ गया। अब मान लीजिए पॉलिसी कोनो लगाई गवर्नमेंट, पॉलिसी लगाने के लिए आदमी लोग को लाएगी, आदमी लोग को काम देगी तो उन लोग को पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेगा, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, जाके मार्केट में जब डिमांड जनरेट होगा, आदमी का सामान का खरीदी के लिए जाएगा, तो जो मैन्युफैक्चरर सब है, इंडस्ट्री वाला सब कहेगा बाप रे, सामान का बहुत डिमांड हो रहा है, आदमी लोग बहुत मांग रहा है, चलो बनाओ इसको। वो लोग भी बनाएगा, तो वो बनाएगा। तो सोचिए, पैसा खूब है मार्केट में। अब मान लीजिए समनवा कम है, पैसा ज़्यादा हो गया, एक बात बताइए, समनवा महंगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताइए कि का आपके पास मान लेते हैं 10 ठो आम है, ठीक है, आप 1-1 रुपया करके बेचते हैं, ठीक है। हम 10 कस्टमर हैं, हमारे पास 1-1 रुपया है, आप 10 ठो आम 1-1 रुपया में दे दिए। अब आपको पता चला, जानते हैं इन लोग के पास 5-5 रुपया आ गया है, आम तो 10 ठो है, हम 1-1 रुपया में बेच रहे थे, लेकिन इन लोग को आम का ज़रूरत तो है। अब क्या करें? सुनिए ना, आम का रेट बढ़ा देते, 3 रुपया कर देते। ये लोग आम के बिना तो रह नहीं पाएगा, तो पैसा तो देने पड़ेगा इन लोग को। तो महंगाई बढ़ गया ना, दाम बढ़ गया, तो ऐसे ही मार्केट चलता है। पता चला मार्केट में बहुत पैसा है, तो सामानवा उतना सप्लाई है ही नहीं है, तो रेटवा बढ़ा दो, बढ़ा देता है रेट, महंगाई बढ़ गया। अब महंगाई जब बढ़ गया, सोचिए कितना दिक्कत हो जाएगा, सब चीज़ महंगा। जब महंगाई जहाँ बढ़ा, अब आरबीआई क्या करेगा? सोचिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? आप सुनते होंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया 2-2 महीना पे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खैर सुनते होंगे इसे। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अब आरबीआई बढ़ा दिया। अब इंटरेस्ट रेट जब वो बढ़ा देगा, तो पहले जब हम लोन लेते थे तो हमको कम रेट पर मिल जाता था, कम इंटरेस्ट देना पड़ता था, पैसा मिल जाता था। अब जब इंटरेस्टे बढ़ा दिया है तो हम लोन लेने जाएंगे तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सोचिए, गवर्नमेंट जो पहले ले रहा था लोन सबसे, वो तो पहले इंटरेस्ट उसको उतना देना पड़ा। अब उस चक्कर में, उसके वजह से जो सर्किल बन के आया पूरा इकोनॉमी का, अब यहाँ भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब तो लोन लेना महंगा हो गया।
डबल इंटरेस्ट रेट का मार पड़ गया सर सरकरवा पे। ऐसे गुड़ गोबर हो जाता है पूरा, इतना प्रभाव पड़ता है। देखिए, वो ग्लोबल डेब्ट से पूरा महँगाई तक पहुँच गया और दुष्चक्र वापस लौटा, पूरा इकोनॉमी में गुड़ गोबर हो जाता है। बुझे ना आप? ऐसे समझना है आपको, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच करके, है। अब बढ़ गया, मान लीजिए इसका बहुत सारा चैप्टर है कि नहीं? इस पे सोसाइटी पे प्रभाव पड़ेगा। सामानवा महँगा हो गया भाई, का खाएँगे? क्वालिटी तब लो क्वालिटी का सामान खरीदेंगे अब, का? है कि नहीं? अब आपके पास 10 रुपये है, आप 10 रुपये में कुछ खरीद के खाते थे, अब उसका दाम बढ़ गया। जैसे कि मान लीजिए आपको कोनो ब्रांड का आप आटा खाते थे, वो 10 रुपया किलो देता था। समझने के लिए मान लीजिए, वैसे तो बहुत महँगा देता है। 10 रुपया किलो आपको मिलता था, अब वो ब्रांड का आटा हो गया 20 रुपया किलो। आप दूसरा ब्रांड का आटा खाइएगा कि नहीं? रोटियाँ खाना छोड़ दीजिएगा, खाइएगा। तब दूसरा क्वालिटी का आटा खाना शुरू किया आप, लो क्वालिटी का, तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य जब बिगड़ा तो क्या होगा? आप बीमार पड़िएगा। अब हेल्थ पर खर्चा, फिर हेल्थ पर खर्चा हो गया, इधर पैसा निपट गया, तो शिक्षा में कम खर्चा हो रहा है, शिक्षा के लिए पैसे नहीं बचा, उधर गुड़ गोबर, ऐसा हो गया तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा। क्राइम रेट बढ़ गया तो सोसाइटी में गड़बड़ हो जाएगा, सोसाइटी में गड़बड़ हुआ तो इंटरनल सिक्योरिटी में गड़बड़ हो जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी में गड़बड़ हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का गड़बड़ हो जाएगा। कितना प्रॉब्लम मच जाएगा, देखते हैं धीरे धीरे बढ़ते जाता है। सब जगह से कनेक्ट कर करके समझना है आपको, ठीक है। लेकिन मेन फोकस रखना है कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो हम आपको सोसाइटी पॉलिटी सब मिला के बताए हैं, जैसे समझना चाहिए, ठीक है। ये हुआ इसका मतलब। अब बात करते हैं ट्रू नेट पर। ट्रू नेट का है हो दादा, आप जानते हैं केरला में इतना सब पता नहीं करेला सब काहे नहीं खाता है वहाँ। सबको हो गया बहुते को हो गया निपा वायरस, सुन रहे होंगे आप। तो निपा वायरस के लिए वहाँ पर उस लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो लोग सोचा कि काहे ने इस टेस्ट को अप्लाई किया जाए, इस इलाज को अप्लाई किया जाए। वैसे ही ट्रू नेट का है, वो टेस्ट है, एक तरह का टेस्ट है जिससे टीबी जो सुने होंगे, टीबी नाम का बीमारी जो होता है, अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते हैं उसका, अमिताभ चाचू सुनते होंगे आप। हाँ, तो खो 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 वाला ट्रू नेट से टीबी का टेस्ट होता था और उसके इलाज में मदद मिलता है। ये जल्दी कर देता है, टेस्ट पता चला देता है क्या दिक्कत है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करता है। तो सोचा कि इसी को अप्लाई किया जाए कि निपा वायरस भी हम लोग उसका भी कहीं पता चल जाए, जल्दी टेस्ट वेस्ट हो जाए तो कंट्रोल में आ जाए। तो एक तरह का है ये टेस्ट है, ठीक है। मेनली टीबी का जो है, टीबी के इन्फेक्शन को पता करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है, ट्रू नेट टेस्ट, ठीक है। ये आज के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। आरो उल जुलूल बात सब था न्यूज़ में जो आपके लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको जो भी पढ़ना है देखिए, यूपीएससी के दिमाग से पढ़ना, वो आपके आपसे खेल रहा है, आपको उसके दिमाग से खेलना है, उसका दिमाग समझ के काम हो गया है कि नहीं। हाँ, तो आप लोग बढ़िया से मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए ऐसे ही। अभी हमको विदा दीजिए, जल्दी मिलेंगे आपसे। आप क्या कहते हैं, विदा दीजिएगा कि नहीं? लेकिन जाने से पहले एक ठो कड़ोड़िया मुस्कान दे दीजिए, चीज वाला। हंसिएगा नहीं का, कन के साथ इत्ते 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 ये हुआ ना बात। जल्दी मिलेंगे आपसे, टाटा गुड बाय करते हैं। जय हो जय हो जय।